गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज साल 2017 में अचानक सुर्खियों में आया था जब 10 अगस्त और 11 अगस्त के बीच 63 बच्चे और 18 वयस्क बिना ऑक्सीजन के मरे। ऑक्सीजन की कमी की लापरवाही के चलते ये जाने गई थी, लेकिन ठीकरा फोड़ा गया था डॉक्टर कफील के सर, जो उस दिन छुट्टी पर होने के बावजूद अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि सितंबर 2019 में और गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कफील खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर कफील ने गोरखपुर अस्पताल ट्रेजेडी नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें इस मामले की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया गया था। अब इस किताब का हिंदी अनुवाद अस्पताल से जेल तक, जो फरोश मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब इसकी जानकारी खुद डॉक्टर कफील ने दी है। हाय, बार बार लोग पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश में तो गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी तो आ गई है, पर हिंदी में कब आएगी, उर्दू में कब आएगी? तो आपको आज 10 अगस्त 2017 यानी कि 6वीं बरसी पे आज 2023 हो गई है। 6 साल हो गए इस बात को। ये फरोश मीडिया के द्वारा हिंदी में प्रकाशित की गई है। इससे पहले भी 2 जुलाई 2022 को हमने रिलीज की थी। एक बहुत बड़े प्रकाशन जो 100 साल पुराना है, उन्होंने लॉन्च किया था। और पर उनके पास लखनऊ से, जिस दिन हमने लॉन्च किया उसके बाद ही लखनऊ से फोन आ गया कि इसको लॉन्च मार्केट में नहीं जाने देना है, और उन्होंने सारी बुक्स वापस ले ली और मुझसे माफ़ी मांगी कि हम इसे लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से 1 साल लग गए अपनी भाषा, अपनी हिंदी लैंग्वेज में आने में। उर्दू में भी आ चुकी है, उर्दू में भी फरोश मीडिया ने ही छापा है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी हिम्मत की। एक बड़े सरकार से पद से लड़ना आसान बात नहीं होती है। पर इससे पहले जो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज में आई थी मलयालम में, जिसको माध्यमम, जो कि केरल का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, और मृदुला मोहानी जो वहाँ की जानी मानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था मलयालम। और मराठी में जिसको मनोविकास प्रकाशन, जो कि राठे साहब ने ट्रांसलेट किया है। 6 साल हो गए। 63 बच्चे और 18 वयस्क उस रात ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए थे, क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं दिए थे। बहरहाल आज भी वो 81 परिवार जो है इंसाफ के लिए भटक रहा है। मेरी जिंदगी तो उथल पुथल है ही, पर आपको बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि ऊपर लिंक दिया हुआ है, बुक को जरूर खरीदें जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कन्नड़ा, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमीज में भी जल्द आपके पास किताब आने वाली है। तो बस यही कहूंगा कि किताब आप पढ़ोगे तो मेरी भी कुछ मदद होगी, और आपको भी जो सच्चाई है वो पता पड़ेगी। धन्यवाद। और इस वक्त जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर कफील खुद मुंसिफ टीवी पर जुड़े हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। आखिर क्या कुछ वो मामला रहा था। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है सर आपका हमारे इस चैनल पर। जी, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जो किताब जो आ रही है अब, गोरखपुर ट्रेजेडी, जिसका अब हिंदी अनुवाद अस्पताल से जेल तक, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैंने अपनी जो भी आपने बात कही 10 अगस्त 2017 को हुई थी, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, ये इंग्लिश में मैंने 2021 में लॉन्च की थी जी। और 2 जुलाई 2022 को हिंदी इसका एडिशन आया था। पर जिस प्रकाशन पब्लिकेशन ने इसको छापा था, उसके पास लखनऊ से किसी का बड़े अधिकारी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि इस बुक को मार्केट में जाने नहीं देना है, और इस वजह से वो बुक जो है 2022 में वापस चली गई जी। फिर फरोश मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस किताब को पब्लिश करने का हिम्मत जुटाई। और आज 6वीं बरसी पे आज 6 साल हो गए हैं, जो 63 बच्चे और 18 एडल्ट की डेथ हुई थी सरकार की नाकामी की वजह से। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग जो 63 लाख रुपए उन्होंने बकाया नहीं दिए थे सप्लायर के, जिसकी वजह से बच्चे मरे थे, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं जी। तो ये कहानी उन्हीं की है, ना सिर्फ मेरी, उनकी भी कहानी है। और
मैं कहूँगा पहले पब्लिकेशन से अच्छी अच्छी ये इन्होंने पब्लिशिंग की है। जी और ना सिर्फ ये हिंदी में, आज ही के दिन उर्दू में भी ये रिलीज हो रही है। जी। हिंदी और उर्दू में दोनों ही रिलीज की है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस किताब में आपने जिक्र किया कि जेल में दो तरह की जिंदगियां वहां पर लोग जी रहे थे। जो बड़े घरानों से आते हैं उनके साथ अलग ट्रीट किया जा रहा था, जो गरीब तबके से आते हैं उनके साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। मैं जानना चाहूंगा आपके साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, जबकि आप निर्दोष थे। जी, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि बाहर की जिंदगी और अंदर की जिंदगी जी में फर्क इतना है कि आपके पास अगर पैसे हों तो बाहर भी आप आराम से जी लेते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बाहर होके थोड़े काम करके शायद अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जी। पर अंदर आप जो है मुजरिम होते हैं, आप किसी के अंडर में काम करते हैं। एक हॉल होता था जिसमें 170 से 180 ज्यादा कैदी, हार्डकोर क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर, रेप और बहुत से संगीन जुर्म किए हुए थे, वो जैसे लोगों के साथ रहना पड़ता था। एक टॉयलेट होता था और खाने को तो मत पूछे, 9 महीने क्या खाने मुझे। हालांकि फिजिकली मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया गया, जी। लेकिन जब सीए एनआरसी के वक्त मुझ पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के मुझे मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जी। तो मुंबई से अलीगढ़ के बीच की जो दूरी थी उसको उन्होंने 3 दिनों में सफर किया और बहुत फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया। मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बहुत मारा। मतलब कपड़े उतार के नंगे करके मारते थे। बहरहाल वक्त वो गुजर गया। आज जी। तो वो इंसाफ की लड़ाई है उन 81 बच्चों की। जी। बहरहाल देखिए, मैंने आपने जेल की बात की है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जुर्म नहीं किए हैं आज भी 4-4, 5-5 साल हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी जुर्म के जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैं आपके भत्ते के सवाल पर आना चाहूँगा। हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद क्या इस मामले पर कोई प्रक्रिया या फिर ये मामला आगे बढ़ सका है? क्या इस तरह की कोई आश्वासन आपको दिया गया कि जो आपका जो बकाया जो अमाउंट जो रह रहा है भत्ते का वो मिल जाएगा? देखिए, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर सुप्रीम किया था। कोर्ट। जी। लेकिन ये जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के, ये हमारे संविधान को मानती ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानती ही नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे दिल्ली ऑर्डिनेंस लाया है, चाहे आज जो ये खबरें आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही बात को ना मानते हुए उनको ही हटा दिया जा रहा है। तो मैं तो बहुत मजलूम सा कमजोर इंसान हूं। तो बहरहाल मुझे हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन पे, निलंबन पे, रोक पे लगाने के बावजूद सरकार ने मुझे टर्मिनेट कर दिया और पिछले 2 साल से फिर से केस लड़ रहा हूं। तो और उम्मीद करता हूं जीत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। जी, इंसाफ की ये जो लड़ाई है वो ज़रूर आपकी जारी रहेगी। आप लगातार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं उस दिन के बारे में जानना चाहूँगा जब आप छुट्टी पर थे। उस दिन ये 9 सितंबर 2017 की जो बात है, आप छुट्टी पर थे, आप देर रात फिर अस्पताल पहुँचे। उसके बाद वो जो 4-5 घंटे थे, आपने कितनी मेहनत की थी वो जाने बचाने के लिए, उसके बारे में मैं ज़रा जानना चाहूँगा। 10 अगस्त 2017 की जी। वो रात आज भी मैं भूल नहीं सकता। 4-5 घंटे नहीं, 54 आवर, 54 घंटे ऑक्सीजन उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल में नहीं था, जिसमें 400 बच्चे और 1000 से ज्यादा एडल्ट एडमिट थे। लिक्विड ऑक्सीजन अचानक से खत्म हो गया क्योंकि सरकार ने 63 लाख रुपए जो सप्लाई थे उसको नहीं दिए थे। मुझे व्हाट्सएप पे जो हम लोगों के डॉक्टर्स का ग्रुप होता है उसमें मैसेज आया और मैंने सोचा भी नहीं और मैं पहुंच गया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी जो है एक नया मोड़ लेने वाली है इस तरह से। बहरहाल मैं
अगर मुझे फिर से अल्लाह मुझे मुझे मौका दे और अगर एक भी जान बचा सकूं तो मैं जरूर ये दोबारा जरूर करूंगा। बहरहाल हमने कोशिश की कि चूंकि बच्चे हर आधे घंटे पे एक बच्चे मर रहे थे, तो हमने आसपास के अस्पतालों से ऑक्सीजन अरेंज किया, लोकल सप्लायर से ऑक्सीजन किया और अल्लाह का शुक्र है कि 54 घंटों में 500 सिलेंडर हम लोगों ने अरेंज किए। पर अफसोस की बात है कि फिर भी 63 बच्चे और 18 एडल्ट्स को हम लोग बचा नहीं पाए। 81 जाने फिर भी चली गई। इस वो किताब बहुत के और दर्दनाक कितनी का जबानों में हमारे जो है जो अनुवाद है- मिलने वाले हैं लोगों को? अब कितने जबानों में वो ट्रांसलेशन चल रहे हैं? देखिए, जो है हिंदी आपके सामने है जो आज जी, रिलीज हुई है। देख पा रहे हैं हम जी। इंग्लिश हमने रिलीज की थी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि केरल से मलयालम में ये आई है और ये माध्यम ने इसको प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है। इसके अलावा मराठी में आ चुकी है और उर्दू में। जी अभी जो है तमिल में नेक्स्ट मंथ हम रिलीज करेंगे और इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में तेलुगु में और कन्नड़ा एंड असमीज 3 लैंग्वेज में और मैंने साइन किया हुआ है। जी जनवरी के कोलकाता फेस्टिवल में ये बंगाली में भी आएगी। तो इंशाल्लाह 10 लैंग्वेज में जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसमें रिलीज होने वाली है। मकसद और उद्देश्य आपका सिर्फ यही कि जो इंसाफ है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आ जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना मेरा चाहूंगा, मतलब क्या आप सबसे ज्यादा है कि देखिए जो हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, साउथ इंडिया तो सब भी बहुत बेटर है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से टूटी हुई है, गोरखपुर हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ एक चेहरा था। असल में पूरा नॉर्थ इंडिया का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है और उन 81 फैमिली की कहानी लोगों तक पहुंचे और हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरह से मजबूत हो। क्या अब आप राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे? इस तरह के कयास लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये खबरें चलती रहती है कि डॉक्टर कफिल जो है वो राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं। इस पर मेरा ये सवाल। देखिए, अगर राजनीति में आना होता तो 6 साल हो गए और कई इलेक्शन आए और कई इलेक्शन चले गए और मैं आ चुका होता। ये लोगों के कयास है, लोग अपने लगाते रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए।